साथियों नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड में फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे जो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा एक खास नोटिस निकल के आया है, जिसमें पीजीटी और टीजीटी की भर्ती से संबंधित है जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसकी नियुक्ति कब की जाएगी, इसका क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में विशेष जानकारी हम इस वीडियो में आपको शेयर करेंगे। और ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड IQ टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके प्राप्त कर पाएंगे, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल पाएगा। इसका प्रोसेस जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में हम बताएंगे, और ये किस माध्यम से वैकेंसी को फिल करके पोस्ट करना है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी इस वीडियो में शेयर करेंगे। आप बने रहिएगा इस वीडियो पे। देखिए, जैसा कि ये जो नोटिस देखने को मिल रहा है, ये है सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारी सह जिला जो कार्यकारी पदाधिकारी हैं उन लोगों के लिए एक सूचित किया गया है कि विषय आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यक हेतु आधारित रिक्त पदों के सापेक्ष अल्पकालीन संविदा आधारित योग्य शिक्षकों हेतु रिक्त पदों पर जो चयन से संबंधित संबंध को बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/2/2022 के अनुरूप उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के यानी जो आदर्श विद्यालय जो योजना अंतर्गत जो जिले हैं उसके अंतर्गत विद्यालयों में जो प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय हैं और जो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अंतर्गत आदर्श विद्यालय हैं, ये सारे के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षक जो पीजीटी है और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का चयन जो टीजीटी है, ये शिक्षकों का चयन पदाधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठक में किए गए अनुरोध के आलोक में किया जाना है। मतलब ये जो टीजीटी और पीजीटी की बहाली जो होगी वो आदर्श विद्यालयों के अंतर्गत जो प्रखंड और राज्य स्तरीय जिला स्तरीय आदर्श विद्यालय हैं उनमें जो है इसका चयन प्रक्रिया शुरू किया जाना है। जो जिला के शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके हाथों में ये सारा कार्यभार सौंपा जाएगा। अतः इस संबंध में चयन के अग्रोत्तर कार्रवाई हेतु विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। मतलब ये जो वैकेंसी है उससे संबंधित आपके फॉर्म जो मिल पाएगा वो आपकी इसी पीडीएफ में ही आपको देखने को मिलेगी। इसी पीडीएफ में आपको फिल करना है, क्या कब फिल करना है वो हम सारे शेयर करेंगे। तो ये बातें थी जो नोटिस दिया गया है। अब दूसरी बातें जानकारी करते हैं। जो जिलावार बहाली निकाली गई है वो सिर्फ ये आदर्श विद्यालयों के अंतर्गत बहाली की जानी है और वो पीजीटी और टीजीटी है। फिर इसका बात करते हैं कि योग्यता क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और चयन प्रक्रिया क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये सारे आप विस्तार रूप से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे, जो हमारे टेलीग्राम चैनल में के इसमें अपलोड कर दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल पाएगा आपको। देखिए, यहाँ पे टीजीटी है जो वैकेंसी का डिटेल शेयर नहीं किया गया है, ना ही टीजीटी का शेयर किया गया है। पीजीटी में जितने भी जो भी सब्जेक्ट हैं वो लगभग सभी पे बहाली की जानी है। टीजीटी में भी ऐसे ही लगभग सभी विषयवार बहाली की जानी है। बात करें स्नातकोत्तर जो पीजीटी की बहाली होगी उसके अंतर्गत क्या क्या क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या क्या अर्हता रखी गई है, उससे बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहला बिंदु पे बात करें तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए, परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45% अंकों का स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। मतलब ओबीसी और जनरल वाले छात्रों के लिए 50% कम से कम आपका पीजी में होने चाहिए, जो आपका राज्य और केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाएं होगी। दूसरी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 45% मार्क्स की अर्हता रखी गई है पीजी के लिए। दूसरे बिंदु पे बात करें तो साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से जो एनसीवीईटी हैं उससे बीएड डिग्री आपका होनी चाहिए, और इसमें जो समकक्ष घोषित डिग्री होनी चाहिए, मतलब बीएड की डिग्री आपका क्लियर होने जानी चाहिए। ये थी पीजीटी की अर्हता। बात कर लेते हैं टीजीटी का, जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक हैं उसकी बहाली के लिए क्या क्या अर्हता रखी गई है। पहला बिंदु पे बात करें तो स्नातक की डिग्री जो ओबीसी और जनरल के छात्र हैं वो कम से कम 45% स्नातक की डिग्री आपका राज्य और केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को 40% अंकों के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आपका बीएड का डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पीजीटी के लिए आपका पीजी होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। ये थी जानकारी योग्यता जो रखी गई थी उसको लेकर के। फिर उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 55 वर्ष के बीच के जो भी उम्र सीमा वाले अभ्यर्थी हैं वो फिल कर पाएंगे, और इसका आकलन जो किया जाएगा, जो कैलकुलेशन किया जाएगा एज का, उम्र सीमा का, वो 31/12/2022 के आधार पर किया जाएगा। यानी 31/12/2022 को आप 21 साल हो जाने चाहिए और 31/12/2022 को 55 साल के अंदर रहनी चाहिए। जो आरक्षण कैटेगरी है उसमें भी बात करें तो आपका जिस तरह से आरक्षण कैटेगरी है उसी पे आप दावा कर सकते हैं। आवासीय जातीय का जो पुख्ती डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पे बात कर लें। इसकी सैलरी के बारे में जो सबसे बड़ी चीज़ बात ये है तो एक नियत मानदेय प्रति माह रहेगा। मानदेय रहेगा, वेतनमान नहीं है, ये मानदेय रहेगा, क्योंकि एक संविदा आधारित है, एक एज अ पारा टीचर के रूप में बहाली की जानी है। तो पीजीटी के लिए आपको 27,500 रुपया दिया जाएगा प्रति माह, और टीजीटी के लिए 26,250 रुपये प्रति माह आपको शेयर किया जाएगा। ये मानदेय वेतन है, वेतनमान नहीं है। ठीक है, अब रह गई कि बात जो संविदा आधारित शिक्षक आप बहाल होंगे उसके लिए आपको कितने सालों तक या किस तरह से बीच बीच में क्या आपका चेक किया जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। आपका कर्तव्य क्या होगा, क्या दायित्व है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला बिंदुओं पे बात करें, जो भी आप कार्य निर्वहन करेंगे उन बिंदुओं पे बात करें तो पहला बात ये रहेगी कि नियमित कक्षा का संचालन होना चाहिए, मतलब रेगुलर कक्षा आपके लिए जाने चाहिए। अब बच्चों के द्वारा दिए गए कार्यों की जांच की जानी चाहिए। दूसरा, निरीक्षण कार्य व मूल्यांकन होने चाहिए, मतलब कुल मिलाकर के कहें तो कक्षा में आपकी एक अच्छी शिक्षक के रूप में बच्चों के द्वारा भी सपोर्ट मिल जाना चाहिए। तीसरा, विद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम जो गतिविधियां की तैयारी है या संचालन में छात्रों एवं सहकर्मियों की सहायता करनी होगी, मतलब शिक्षक जो भी उच्च स्तरीय शिक्षक हैं उन लोगों को मदद करनी होगी, और प्राचार्य के द्वारा सौंपे गए सभी कार्य करना होगा। जो प्राचार्य होंगे, जो प्रधानाध्यापक होंगे, उनके द्वारा जो भी कार्य सौंपा जाएगा ये सारे कार्य निर्वहन करना होगा। चयन की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि चयन किस तरह से होगा। तो इसके बारे में बात करें तो उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। चयन हेतु समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, जो ये उपायुक्त महोदय द्वारा एक समिति की गठित किया जाएगा। चयन समिति गठित किया गया
जाएगा और उसी के आधार पर इसका चयन किया जाना है और वो एक अंतिम निर्णय रहेगा। चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताए चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त भी किया जा सकता है। आप किस आधार पे सिलेक्शन हुए हैं, किस आधार पे चयन हुए हैं, इसकी जवाबदेही वो नहीं होंगे, क्योंकि आप उसकी मेधा सूची के अनुसार आप वो किसी को भी आप वो सेलेक्ट कर पाएंगे। ये सारे भी आर्यता हैं, शर्तें हैं, नियम वो शर्तें हैं जो आप सिलेक्शन होते हैं, चयन होते हैं। दूसरा, आवेदन की बात करें तो ये आवेदन ये मिल पाए, ये जो एप्लीकेशन है ये आप डाउनलोड कर पाएंगे हमारे PDF से, और उसमें आपका डिमांड ड्राफ्ट जो है वो पेश करना होगा 100 रुपीज़ का, या फिर बैंक चेकबुक भी डाल सकते हैं, 100 रुपीज़ का डालना होगा, और ये बाय पोस्ट इसे जिलावार पदाधिकारी ऑफिस तक इसे भेजवा सकते हैं। इन सारे चीज़ों के साथ साथ जो ये PDF है ये आप डाउनलोड कर पाएंगे, और इसी PDF के साथ आप क्या PGT या TGT क्या फिल करने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल आप पढ़ करके इसे फिल कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ये TGT या PGT वगैरह के बारे में दिया जाएगा। आप TGT हैं या PGT हैं तो कौन सा पेपर है उससे संबंधित जानकारी, यहाँ नेम डिटेल्स, फादर्स नेम, ये सब सारे डिटेल्स दिया जाएगा, एड्रेस वगैरह सारे डिटेल्स दिया जाएगा। फ़ोटो आपको चिपका लेना है यहाँ पे। दूसरी बात, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन डिटेल्स है, जो आप क्या क्या उपाधि प्राप्त किए हैं उससे संबंधित यहाँ पे डिटेल जानकारी शेयर करेंगे। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आप B.Ed वगैरह किए होंगे उससे संबंधित यहाँ पे डाटा को शेयर करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो कौन से स्कूल में है तो इसके बारे में भी आप यहाँ से शेयर कर लेंगे। इस तरह से आप सिग्नेचर करके और बाय पोस्ट के माध्यम से यहाँ आप इसे अपने जो जिला के पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी महोदय हैं उन तक ये नोटिस शेयर कर देंगे। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एक शिक्षक बहाली है जो आदर्श विद्यालयों में बहाल की जानी है और एक संविदा आधारित है TGT और PGT के पद पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लाइक कर चुके होंगे, शायद दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर चुके होंगे। धन्यवाद।